सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्टडी होगी, यानी कि गाइस 6 फरवरी की। और गाइस कल मंडे भी है, तो हमको देखना होगा कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है और कल की क्या हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी। साथ ही गाइस हमने 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसको आप कल रडार पे रख सकते हो और हमारे लेवल्स आने पे आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। सो गाइज जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो गाइज निफ्टी में हम देख लेते हैं पहले कि फ्राइडे के दिन हमारा क्या हुआ था और क्या सेशन रहा था। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक ये जो हमारा बजट डे वाला जो ये मोमेंटम था, जब तक ये चाहे उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो चाहे नीचे सपोर्ट ब्रेक हो, दो में से कोई एक लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अच्छा इसमें मोमेंटम नहीं दिखेगा हमको निफ्टी में। सो गाइज वैसा ही हो रहा है। देखो कल मैंने आपको बताया था, फिर भी हम इसी अगर रेंज के अंदर की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि देखो 17,700 से ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो हमारे पास नीचे 17,600 का सपोर्ट है। आपको वेट करना है। मार्केट कहीं भी अगर गैप अप ओपनिंग होता है, आप वेट करोगे लगभग 17,600 से ही मार्केट सपोर्ट लेगा। 600 या 550, मैक्सिमम 550 मैंने बोला था कि सपोर्ट की तरह कल यूज में आएगा। और अगर वहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, आप लॉन्ग की पोजीशन लोगे और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। पहला टारगेट मैंने आपको 17,800 बताया था। अब देखो मार्केट एग्जैक्टली अगर मैं देखूं कल की, यानी कि फ्राइडे को कहाँ सपोर्ट लिया था, तो देखो 17,584 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, लो लगाया था। और जो कल हाई लगाया था वो लगाया था 17,870 का, ठीक है। 17,870 का हाई लगाया था। यानी कि मैंने आपको, आप देखो कल की वीडियो जाके, यानी कि पिछली वीडियो, तो मैंने आपको कहा था कि अगर 800 का लेवल टूटेगा तो हो सकता है 850 टच करे, तो एग्जैक्टली वही टच करा है। देखो 870 आके यहाँ पास हाई लगाया था और गाइस क्लोजिंग आई है 17,830। यानी कि अभी समझ में आ रहा है हमको कि उसी जो लेवल था, यानी कि जो उस दिन का हाई था 17,970। अब गाइज अगर मैं बात करूं कि 17,970 और 18,000 ये जो लेवल है, ये मार्केट कब से ही, कम से कम मेरे को लगता है 2 से 3 वीक हो गए हैं इसी रेंज पे मार्केट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी है कल के लिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, सपोज 17,800 के आसपास फ्लैट ओपनिंग हुई या गैप अप ओपनिंग हुई, अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो देखो 17,900 से लेके 18,000 के बीच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तो वहां पास सिर्फ प्रेशर ही आएगा मार्केट में, वहां पास सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आपको मैक्सिमम जो हमारे लेवल्स हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब आप वेट करोगे कि या तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी कि 18,000 के ऊपर जाके सस्टेन करे। 18,000 मैं नहीं कहता हूं, अब मैं कहता हूं 950 के ऊपर भी अगर सस्टेन करे, बट सस्टेन करे, या तो वहां कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट आए, पहला हमारा जो कंडीशन है, या तो सस्टेन होकर, अगर गैप अप ओपनिंग होती तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सस्टेन होकर ब्रेकआउट आएगा तब ठीक है, अगर सस्टेन नहीं होता है तो वहां जाके रिटेस्ट करके फिर ऊपर आएगा तभी हम एंट्री लेंगे लॉन्ग के लिए, वरना हम वहां पर शॉर्ट ही होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पास इंपॉर्टेंट 18,000, 17,900 से लेकर 18,000 मैक्सिमम इधर पास कॉल राइटर्स का जोन है, ठीक है। वहां पास मैक्सिमम वहां पास कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो आपको याद रखना है कि कल हमारे लिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब हम तभी लॉन्ग की पोजीशन लेंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, वरना आप शॉर्ट कर सकते हो अगर गैप अप ओपनिंग हुई जैसे यहाँ पास हुई थी। अब देखो अगर आप खुलते साथ ही मार्केट को अगर शॉर्ट करोगे तो या तो पहले बात इस मोमेंटम को कैच करने के लिए जो शुरू का मोमेंटम होता है आधे घंटे 1 घंटे का, उसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ता है और उसमें थोड़ा एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा आपके पास है पेशेंस और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस और सब आप जानते हो तब तो ठीक है, तब आप शुरू का मोमेंटम कैच किया करो, वरना आप बाद में जब रिवर्सल आता है तभी आप ट्रेड किया करो इंपॉर्टेंट लेवल से। तो देखो यहाँ पास मैंने आपको बता दिया, ऊपर आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन नहीं करता है तब आप शॉर्ट की पोजीशन लोगे। आपका पहला टारगेट यही होगा जहां मार्केट क्लोज हुआ है, लगभग 17,800 के आसपास आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर देना। अगर आपको 17,980 और 18,000 के आसपास मिलता है तब, तो आपको पहला टारगेट नीचे की तरफ 18,000 होगा, 17,800 होगा, और दूसरा टारगेट आपका 17,700 और तीसरा टारगेट आपका 17,600, ठीक है। ये आपके टारगेट्स होंगे नीचे की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग होती है। और सपोज गैप डाउन ओपनिंग हुई, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे लिए जो मैक्सिमम अभी सपोर्ट जोन है वो 17,600 का ही है। तो अगर 17,600 के आसपास ही अगर मार्केट ओपन होती है, यहाँ 17,600 का लेवल है,
तो हम यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लेने को सोच सकते हैं अगर सस्टेन कर लेता है, जिसमें हमारा पहला टारगेट 17,800 ही होगा। बट गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी तो इतना नीचे होगी नहीं, वो 17,700 के आसपास ही होगी, ज़्यादा नीचे गैप डाउन हो नहीं सकती है। तो गैप डाउन होगी तब हम वेट करेंगे 17,700 के आसपास। इन बिटवीन अगर 17,600 से लेके 800 के बीच में अगर इन बिटवीन कहीं भी अगर मार्केट ओपन होता है तब हम वेट करेंगे कहीं भी इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कि 17,600 के आसपास आके या मार्केट रीटेस्ट कर रहा है तब तो हम यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। हमारा पहला टारगेट 17,800 होगा। और शॉर्ट के लिए हम अगर गैप डाउन में हमको शॉर्ट जाना है 17,800 के नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो हम शॉर्ट कब जाएंगे, हम शॉर्ट तभी जाएंगे जब मार्केट 17,600 के लेवल, या तो आप ऊपर देखो आपके पास स्टॉप लॉस अगर छोटा हो, सपोज 17,800 के आसपास ही मार्केट ओपन होके इधर पास सेलिंग प्रेशर आने लगा, सेलिंग प्रेशर अगर आने लगा तब आप यहाँ पास 17,850 का स्टॉप लॉस लगाओगे। 50 पॉइंट का लगभग आपका स्टॉप लॉस बैठेगा, ठीक है, आप 100 पॉइंट कैच कर सकते हो। 17,700 जाने के चांसेस हैं अगर गैप अप ओपनिंग हुई, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके रखना है अगर आप फ्लैट ओपनिंग या तो गैप डाउन ओपनिंग में आप मोमेंटम प्ले करोगे। तो गाइज ये थी निफ्टी की स्ट्रेटजी में। बैंक निफ्टी की बात करूं, एक मिनट गाइज, इसमें मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में अभी इमीडिएट देखो यहाँ पास जो बजट डे वाले दिन कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बनी थी ये रेड कैंडल, इसका लगभग हाई के आसपास पहुंच ही रहा है। अब यहाँ पास से देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ पास एक बड़ी कैंडल बना के, अगर बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पास ब्रेकआउट आएगा ना, कल की डे की मैं बात कर रहा हूँ, तब तब देखो यहाँ पास थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट होने का, या तो रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जाए। बट मेरे को ज़्यादा यहाँ पास चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पास सेलिंग प्रेशर आए, थोड़ा सा अभी मार्केट सेंटीमेंट मेरे को निगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पास हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तब हम यहाँ पास शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास छोटा बनेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है, ठीक है। वही बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखो बैंक निफ्टी आज 41,480 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, यानी कि 41,500 का हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, कल के लिए। अगर उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है अब तो हम तब हमको वेट करना है। अब देखो इमीडिएट अगर मार्केट बिना कंसोलिडेशन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है 41,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है, तब तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल होगा वो यही होगा बजट डे का हाई, यानी कि 42,000, ठीक है। 41,000 हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है अभी के लिए। हम जो भी अभी कल की अगर पोजीशन बनाएंगे, अगर गैप अप में हम बनाते हैं या फ्लैट में हम बनाते हैं तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा 41,500। वहीं गैप डाउन की बात करूं तो देखो गैप डाउन के लिए हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है ना वो 41,000 का है। 41,000 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट की बात करूं तो वो लगभग 40,500 का है, जिसमें मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो अभी मेरे को इमीडिएट सपोर्ट है वो 41,000 का ही है। तो कल अगर मार्केट 41,000 के ऊपर सस्टेन कर लेती है, आप अगर फ्लैट ओपनिंग में लेने को सोच रहे हो तो आप वेट करो, या तो मार्केट नीचे आके 41,000 के आसपास सपोर्ट मिले, इसमें अभी हम थोड़ा वेट करके अगर लेंगे ना पोजीशन तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अगर कल सपोज फ्लैट ओपनिंग हुई या फिर 41,500 के नीचे अगर कॉन्टिन्यूसली बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब आप वहां पास शॉर्ट की तरफ जाने को सोच सकते हो। 50 पॉइंट 100 पॉइंट का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाओगे और पहला टारगेट आपका 41,000 होगा, फिर आपका दूसरा टारगेट नीचे की तरफ 40,500 होगा। वहीं ऊपर की तरफ बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को जो दिख रहा है वो 42,000 के आसपास दिख रहा है। तो आप 41,500 के ऊपर लॉन्ग का सोचना और 41,500 के नीचे शॉर्ट का सोच सकते हो। ये गाइस बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी थी हमारी। देखो इसमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें भी आप जाओगे अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो वही जो बजट वाली कैंडल का हाई था लगभग उसी को मार्केट टेस्ट कर रहा है। देखो उसी के आसपास टेस्ट कर रहा है। अभी इसमें हम एग्रेसिव कोई भी पोजीशन ले नहीं सकते अनटिल अनलेस ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए या तो नीचे की साइड लो ब्रेक हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पास लगभग वहीं 42,000 अगर टच करेगा तो हो सकता है यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट आए, विक बने, बड़ी सी विक बने और फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाए, फिर से यही लेवल मार्केट टेस्ट करे। तो इसीलिए जब तक इसके ऊपर या तो सस्टेन नहीं करता है या तो यहाँ से विक बना के सेलिंग प्रेशर नहीं आता, तब तक हम एग्रेसिव नहीं ले सकते हैं। हमको छोटे मोटे यहाँ पास 500-600 पॉइंट के ही मोमेंटम मिलेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइज ये बैंक निफ्टी की हमारी स्ट्रेटजी थी। अब गाइज सबसे पहला जो स्टॉक की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है गाइज भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आप देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। इसमें गाइज सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है कल की ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि गाइज आया था 3 तारीख को, ठीक है। तो इसमें गाइज हमको क्या याद रखना है कि कल
हमको एक डिप में बाय करना है। डिप में हमको बाय तब करना है जब जब ये कैंडल का 50% के आसपास से ही डिप लग के ऊपर जाए। अगर 50% इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तब हम वेट करेंगे या तो मार्केट यहाँ से स्विंग लेके फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो। अगर इसका 50% से ज़्यादा अगर नीचे की तरफ अगर नीचे आ जाएगा, इसके मतलब इसका 50% अगर लो ब्रेक हो जाएगा तब गाइज ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो ये हो सकता है फेल हो जाए। बट आपको डिप का वेट करना है, आपको तुरंत पोजीशन नहीं लेना है। मार्केट यानी कि मैं कहूँ कि 700 आपको 80 से 85 के बीच में ही आपको पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो रहेगा 756 का, और जो आपका पहला टारगेट बनेगा वो आपका बन रहा है 830 का। 825 से 830 का बीच में आपका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका 861 का है। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो इसमें भारतीय एयरटेल में, ठीक है गाइस। वहीं मैं बात करूं दूसरा जो आपका स्टॉक है वो है ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियलिटी में देखो कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे तो लगभग सितंबर 2022 से इसमें डाउनफॉल ही चल रहा है। तो गाइज इंट्राडे में हम इसको ले सकते हैं। इंट्राडे में आपको देखो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो इसमें आपको क्या वेट करना है कल कि यहाँ पास थोड़ा सा आप स्विंग का वेट करोगे। यहाँ पर स्विंग अगर आके फिर सेलिंग प्रेशर आता है तब यहाँ पास आप शॉर्ट की पोजीशन लोगे, और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 835 का स्टॉप लॉस आपका बनेगा, और नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट रहेगा 815 का, और फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो 800 तक, ठीक है, ओबरॉय रियलिटी में। वहीं मैं बात करूं थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की, इसमें आपको टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स में यहाँ पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमारा नेक लाइन जब ब्रेक होगी यानी कि 442 का लेवल जब ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, और जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 437 का। पहला टारगेट इमीडिएट टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, बट जो मेरे को लॉन्ग टर्म टारगेट अगर दिखता है, अगर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर जाता है नीचे, तो अर्ली टाइम फ्रेम में जो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पास मेरे को दिख रहा है वो 423 का दिख रहा है। तो आप इसको टाटा मोटर्स को देख सकते हो, 442 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 448 का आपका स्टॉप लॉस है, और 442 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, यानी कि लगभग 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और पहला जो आपका टारगेट बनेगा वो बनेगा लगभग 435 का, और जो दूसरा टारगेट वो 423 तक का है। तो गाइज आप इसको देख सकते हो, ये तीनों स्टॉक थे, और यही थी हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो गाइज यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।